नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो बिना समय गवाई जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में 2 दिन तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि पिछले दिनों हुई बारिश का असर मौसम पर जरूर देखने को मिलेगा। 14-15 अप्रैल को तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। इसके बाद 16 अप्रैल से गर्मी फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। रविवार को हरियाणा में औसतन अधिकतम तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के करीब पहुंच गया है। इधर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रोहतक रहा, जहां का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार द्वारा मंडियों में खरीद के पूरे इंतजाम करने के आदेश के बावजूद राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग नहीं है। राज्य की खरीद एजेंसियों मंडियों में पहुंच चुके गेहूं को न तो समय से खरीद पा रही है और न ही इनका उठान हो रहा है। राज्य की मंडियों में करीब 9 लाख टन गेहूं अभी भी बिना खरीद के पड़ा हुआ है। यह स्थिति तब है जब राज्य में 2 दिन से मौसम खराब है और लाखों टन गेहूं पानी में भीग चुका है। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार ने उद्यमियों को राहत देते हुए अनाधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया है। इन कॉलोनियों में स्थित इकाइयों को वैध मानकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए कॉलोनियों में कम से कम 50 उद्यमी और 10 एकड़ भूमि होनी चाहिए। सरकार ने 2025-26 के बजट में इस घोषणा को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। आगे समाचारों में, हरियाणा में गन कल्चर को बढ़ावा देने के आधार पर हरियाणवी गानों को बैन करने का विरोध बढ़ने लगा है। भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान फेम सिंगर अंकित बालियान ने अब 2 गाने बैन होने पर ऐतराज जताया है। अंकित ने सोशल मीडिया पर आकर कहा, मेरे 250 मिलियन यूजर वाले गाने के बाद एक और गाना 112 NE बैन कर दिया। इस पर 10 मिलियन यूजर थे। इससे होने वाली फाइनेंशियल लॉस कौन भरेगा? ऐसे तो हम हरियाणा छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अब पंजाब, यूपी या भोजपुरी सॉन्ग गाने पड़ेंगे। बता दें कि हरियाणा में अब तक गन कल्चर और हिंसा को बढ़ावा देने वाले 30 से ज्यादा गाने बैन हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा गाने मासूम शर्मा के हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा के रेवाड़ी के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की शहादत पर गुजरात में जामनगर का गांव भी भावुक हो गया। पूरे गांव में श्रद्धांजलि सभा रखकर शहीद को श्रद्धांजलि दी और जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। 2 अप्रैल की रात सिद्धार्थ ने जगुआर क्रैश में इसी गाँव को बचाने के लिए अपनी शहादत दे दी थी। गांव वालों के पास सिद्धार्थ की फोटो नहीं थी, तो वह जामनगर के एयरफोर्स स्टेशन गए और वहां से फोटो ली। श्रद्धांजलि सभा में बुजुर्गों से लेकर बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। इस दौरान तिरंगे के साथ ग्रामीणों ने शहीद को नमन किया। आगे समाचारों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 14 अप्रैल हरियाणा दौरे पर हैं। सुबह करीब 10 बजे उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यहां से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर ही जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था। 2013 में कांग्रेस ने कानून में संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पास के। कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहिब के संविधान की ऐसी की तैसी कर दी। इसका सही उपयोग होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। पीएम ने कहा, कांग्रेस कहती है कि ऐसा मुसलमानों के हित में किया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सच्चे मन से मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाए, लेकिन इनके नेता ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा के फरीदाबाद में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने हिसार एयरपोर्ट से आज से शुरू हो रही हवाई सेवाओं को लेकर सरकार के इस कदम की तारीफ की है। उनका कहना है कि अगर सरकार जनता के लिए अच्छा काम करती है तो वह अच्छी बात है। हरियाणा की जनता को हवाई सुविधाएं मिलेंगी। सरकार के इस कदम का वह स्वागत करते हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने नौकरशाही पर कड़ा प्रहार किया है। राज्य में जिला स्तर पर पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने मुख्यालय और जिलों में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसी है। राज्य भर के विभागाध्यक्ष और विभागों और जिलों में कार्यरत नोडल अधिकारियों को भेजे पत्र में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उनसे कहा कि वे कम वेतन पर काम कर रहे अधिकारियों को वेतनमान वाले पद का अतिरिक्त भार न सौंपें। इसके अलावा अधिकारियों को उनके गृह नगर में अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जाएगा। यह कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे गैर जिम्मेदाराना निर्देशों पर लगाम लगाने में काफी मददगार साबित होगा। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।